हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रिंग वर्ब से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं वो सभी कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। निश्चित रूप से आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं ब्रिंग वर्ब से रिलेटेड कौन सी वो फ्रेजल वर्ब हैं जो हमें याद कर लेनी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग अबाउट। दोस्तों, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है हासिल करना, किसी चीज को उत्पन्न करने का कारण बनना। ठीक है, उत्पन्न करना या कारण बनने के सेंस में हम ब्रिंग अबाउट का यूज करते हैं। एग्जांपल आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, आई विल ब्रिंग अबाउट दिस जॉब, यानी मैं इस जॉब को हासिल करूंगा। तो हासिल करने के सेंस में हम ब्रिंग अबाउट का यूज करते हैं। अगला हमारा है, ही कुडंट ब्रिंग अबाउट हिज ड्रीम्स, यानी वो अपने सपनों को हासिल ना कर सका, अपने सपनों को साकार ना कर सका। तो इस सेंस में भी हम ब्रिंग अबाउट का यूज करते हैं। स्मोकिंग कैन ब्रिंग अबाउट कैंसर, यानी धूम्रपान जो है, स्मोकिंग जो है वो कैंसर का कारण बन सकती है, यानी उत्पन्न होने का या कारण बनने के सेंस में हम ब्रिंग अबाउट का यूज करते हैं। अगली हमारी फ्रेज जो अगला एग्जांपल है वो देख लेते हैं, योर स्पीच कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन पब्लिक ओपिनियन, यानी आपका जो स्पीच है लोगों की सोच में, लोगों की राय में बदलाव कर सकता है, यानी लोगों की राय में बदलाव आने का कारण बन सकता है। तो इस सेंस में हम ब्रिंग अबाउट का यूज करते हैं। तो ये हमारी फ्रेजल वर्ब थी ब्रिंग अबाउट, जिसका मोटे मोटे तौर पर यूज किया जाता है हासिल करने के सेंस में, किसी चीज को उत्पन्न करने के सेंस में या किसी चीज का कारण बनने के सेंस में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग डाउन। दोस्तों, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करने के सेंस में, किसी चीज को कम करना या किसी चीज को गिराने के सेंस में हम ब्रिंग डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हमारा एग्जांपल है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस, यानी जो सरकार जो है वो कीमतें कम करने का प्रयास कर रही है। तो इस सेंस में, कम करने के सेंस में हम ब्रिंग डाउन का यूज करते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल है, ऑपोजिशन पार्टी विल ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, यानी जो विपक्षी पार्टी है वो सरकार को क्या करेगी, गिरा देगी। तो इस सेंस में गिराने के सेंस में हम ब्रिंग डाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना या किसी चीज को जन्म देने के सेंस में। ठीक है, जन्म देने, बर्थ, यानी जन्म देने के सेंस में भी हम ब्रिंग फोर्थ का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। और वैसे ब्रिंग का मैं आपको बता दूं कि ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है ब्रॉट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें इसकी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना या जन्म देने के सेंस में। एग्जांपल देखते हैं, हार्ड वर्क ब्रिंग फोर्थ सक्सेस, यानी जो कठोर परिश्रम है वो सफलता को उत्पन्न करता है, सफलता को जन्म देता है। इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा एग्जांपल है, रूबीना हैज ब्रॉट फॉर्थ ए चाइल्ड, यानी रूबीना ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो जन्म देने के सेंस में भी हम ब्रिंग फोर्थ का यूज करते हैं। करप्शन ब्रिंग्स फॉर्थ पॉवर्टी, यानी जो भ्रष्टाचार जो है वो गरीबी को जन्म देता है या गरीबी के उत्पन्न होने का कारण बनता है। तो कुल मिला के उत्पन्न करना या जन्म देने के सेंस में हम ब्रिंग फोर्थ फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और वो है ब्रिंग आउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकालना या प्रकाशित करने के सेंस में, यानी किसी किताब को, किसी बुक को पब्लिश करने के सेंस में हम ब्रिंग आउट का यूज करते हैं, या कोई चीज रिजल्ट के रूप में जब बाहर निकल कर आती है, जब सामने आती है, तो उस सेंस में हम ब्रिंग आउट फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम वर्किंग ऑन ए न्यू बुक एंड होप टू ब्रिंग इट आउट सून, यानी मैं एक नई किताब पर काम कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि जल्द ही ये प्रकाशित होगी। तो कहने का मतलब प्रकाशित करने के सेंस में हम ब्रिंग आउट फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल है, द इंक्वायरी विल ब्रिंग आउट मैनी न्यू फैक्ट्स, यानी जो जांच पड़ताल थी, इंक्वायरी जो है वो कई नए फैक्ट्स जो है बाहर निकाल कर लाएगी, यानी एक तरह से बाहर निकल कर आएंगे। इस इंक्वायरी से कई नए फैक्ट्स जो है वो बाहर निकल कर आएंगे। तो इस सेंस में हम, बाहर निकलने के सेंस में हम ब्रिंग आउट फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, वो है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कोई चीज जानकारी में लाना। ठीक है, जानकारी में लाना, किसी चीज को प्रस्तुत करना, विचारार्थ किसी चीज को प्रस्तुत करना, उस सेंस में हम ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द सजेशंस brought forward by him were rejected, यानी जो सुझाव उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, उसके द्वारा जानकारी में लाए गए थे, उन्हें क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस सेंस में हम ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी है ब्रिंग राउंड। दोस्तों, ब्रिंग राउंड का एक तो मोटा मोटा मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को, किसी को होश में लाने के सेंस में हम ब्रिंग राउंड फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। और इसके बाकी जो अर्थ है वो है मना लेने के सेंस में, या किसी का विचार परिवर्तित करने के सेंस में, यानी किसी को अपने अकॉर्डिंग मना लेना, किसी को एक तरह से पटा लेना, अपने विचारों के अनुसार किसी को मना लेना। इस सेंस में हम ब्रिंग राउंड फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, होश में लाने के सेंस में किस तरीके से यूज़ करना है। तो आप लिखेंगे, जैसे आप लिख सकते हैं,
pour water on his face to bring him down, यानी उसे होश में लाने के लिए उसके ऊपर पानी डालें। तो कहने का मतलब एक तो होश में लाने के लिए हम bring round phrasal verb का यूज करते हैं। दूसरा है he finally brought his father round to his own point of view, यानी आखिरकार उसने अपने पिताजी को अपने हिसाब से मना लिया, यानी उनके विचारों को अपने हिसाब से प्रवर्तित कर लिया, एक तरह से पटा लिया। इस सेंस में भी हम bring round phrasal verb का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और वो है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाने के सेंस में, ठीक है। कमाने के सेंस में हम ब्रिंग इन फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जांपल इस तरीके से आप लिख सकते हैं अदिति मैडम ब्रिंग्स इन 50,000 रुपीज एवरी मंथ फ्रॉम यूट्यूब चैनल, यानी अदिति मैडम जो है हर महीने यूट्यूब चैनल से 50,000 रुपये कमाती है। तो कमाने के सेंस में, इनकम होने के सेंस में आप ब्रिंग इन फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, ठीक है। और एक दूसरा सेंस होता है इसका रेज अ मैटर फॉर डिस्कशन, किसी मामले को उठाने के सेंस में भी हम ब्रिंग अप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं आई हैव ब्रॉट अप दिस ऑफन चाइल्ड, यानी मैंने इस अनाथ बच्चे का लालन पालन किया, परवरिश की है, तो उस सेंस में आप ब्रिंग अप का यूज करेंगे। दूसरा है आई हैव ब्रॉट अप दिस इशू इन द मीटिंग, यानी मीटिंग के अंदर मैं इस मामले को मैं उठाऊंगा, मैंने मामले को उठाया है। तो किसी भी मामले को उठाने के सेंस में हम ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, वो है ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब भी होता है कारण बनने के सेंस में, जिस तरीके से ब्रिंग अबाउट के बारे में मैंने बताया था, उसी तरीके से ब्रिंग ऑन का मतलब भी होता है कारण बनने के सेंस में, यानी किसी कोई अरुचिकर कोई चीज़ हो जाती है, उस चीज़ का कारण बनने के सेंस में आप ब्रिंग ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है डर्ट ऑफन ब्रिंग्स ऑन डिजीज, यानी जो गंदगी है, मिट्टी जो है अक्सर बीमारी का कारण बनती है, यानी अक्सर इनके कारण बीमारी उत्पन्न होती है, कारण बनती है। तो इस सेंस में हम ब्रिंग ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और वो है ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है पक्ष में लाना, यानी किसी को अपने पक्ष में करना, ठीक है, अपने फेवर में करना, उस सेंस में हम ब्रिंग ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं दे ब्रॉट हिम ओवर टू द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी वे उसे गवर्नमेंट के साइड में, यानी गवर्नमेंट के पक्ष में लेकर आए, ठीक है। तो पक्ष में लाने के सेंस में हम ब्रिंग ओवर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और वो है ब्रिंग अंडर। जैसे ब्रिंग मतलब लाना और अंडर मतलब नीचे, तो एक तरह से सिंपल सा इसका सेंस निकल कर आता है किसी चीज़ को कंट्रोल में लाना, किसी चीज़ को अपने नीचे ले आना, अपने काबू में ले आना, नियंत्रित कर लेना, किसी चीज़ को दमन करना, ठीक है। तो उस सेंस में हम ब्रिंग अंडर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं द फायर हैज़ बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल, यानी आग को काबू में लाया गया है, ठीक है, काबू में कर लिया गया है। तो कहने का मतलब किसी चीज़ को नियंत्रित कर लेना, कंट्रोल में कर लेना, उस सेंस में हम ब्रिंग अंडर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अलोंग। ब्रिंग अलोंग का मतलब होता है किसी को साथ लेके आना या जाने के सेंस में हम ब्रिंग अलोंग का यूज़ करते हैं। तो सिंपली एग्जांपल देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मे आई ब्रिंग अलोंग अ फ्रेंड टू द पार्टी, यानी क्या मैं पार्टी में एक दोस्त को साथ ला सकता हूँ, यानी साथ लेके आने के सेंस में। ही ब्रॉट अलोंग हिज गन इन द कॉलेज, वो कॉलेज के अंदर अपनी बंदूक के साथ आया, बंदूक साथ लेकर आया। तो इस तरह में साथ लेकर आने, साथ लेकर जाने के सेंस में हम ब्रिंग अलोंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, वो है ब्रिंग अवे। ब्रिंग अवे का मतलब होता है सीखने के अर्थ में। जब भी किसी सीखने के अर्थ में आपको फ्रेजल वर्ब का यूज़ करना है तो वहाँ पर आप निसंकोच ब्रिंग अवे फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं आई हैव ब्रॉट अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस चैनल, यानी इस चैनल से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो ब्रिंग अवे का मतलब एक तो सीखने के सेंस में, यू आर ब्रिंगिंग अवे इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब सीखने के सेंस में हम ब्रिंग अवे फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और वो है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब होता है वापस कर देना, पुरानी यादें ताज़ा करना, उस सेंस में हम ब्रिंग बैक का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं आई ब्रॉट दैट वॉच बैक टू द शॉपकीपर, यानी मैंने वो घड़ी शॉपकीपर को वापस कर दी। तो वापस करने के सेंस में ब्रिंग बैक का यूज़ करते हैं। दिस फोटो ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, यानी ये फोटो जो है मेरी बचपन की यादें ताज़ा करती है। तो पुरानी याद को ताज़ा करने के सेंस में भी हम ब्रिंग बैक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के इस वीडियो की लास्ट फ्रेजल वर्ब, और वो है ब्रिंग ऑफ। दोस्तों ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है कामयाब होने के सेंस में हम ब्रिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। जब आप कोई हार्ड टास्क हाथ में लेते हैं, कोई कठिन काम कर रहे हैं, कोई टिपिकल टास्क आप हाथ में लिया आपने, तो उसमें कामयाबी हासिल करने के सेंस में ब्रिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं यू विल ब्रिंग ऑफ दिस बिजनेस, यानी आप इस बिजनेस में कामयाबी हासिल करेंगे। तो कहने का मतलब कामयाब होने के सेंस में हम ब्रिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी ब्रिंग वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब, जिन्हें मैंने बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है ये सभी फ्रेजल वर्ब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बस इतना ही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इन फ्रेजल वर्ब को अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर एग्जाम में ब्रिंग वर्ब से रिलेटेड कोई फ्रेजल वर्ब पूछी जाती है तो आज की इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.